हेलो फ्रेंड्स, द मूवी मैन शो में आप सबका स्वागत है। आज हम चलेंगे जॉन विक की दुनिया में। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे ट्रेजेडी से होती है जिसमें जॉन विक की वाइफ को कैंसर होने की वजह से वो गुजर जाती है, जिसका जॉन विक पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि जॉन विक बचपन से ही अनाथ था और उसकी लाइफ में कोई अपना था तो सिर्फ उसकी वाइफ हेलन, जिससे वो बहुत प्यार करता था। और उसे खोने के बाद जॉन फिर से अकेला हो जाता है और बार बार अपनी वाइफ की आखिरी कुछ फोटोज और वीडियोस देखकर उसे याद करता रहता है। हेलन के फ्यूनरल के दिन जॉन का पुराना दोस्त मार्कस उसका हाल पूछने उसके पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जॉन काफी दुखी है। तो मार्कस उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे अपना ध्यान रखने की सलाह देकर वहां से चला जाता है। इसी दौरान रात को जॉन के घर पे एक पार्सल आता है जिसमें एक डॉग के साथ एक लेटर भी होता है और ये लेटर उसी की वाइफ हेलन का होता है जिसने अपने कुछ आखिरी दिनों में इस लेटर को लिखा था, जहां वो खुद के मरने के बाद जॉन के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे एक डॉग गिफ्ट करने की बात लिखी होती है। अब जॉन उस डॉग का काफी ख्याल रखने लगता है और बाहर को खुद से नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है, पर अंदर ही अंदर वो अभी भी टूटा हुआ ही होता है। इसी बीच एक बार जब जॉन अपने डॉग के साथ अपनी फोर्ड मस्टैंग कार में फ्यूल भराने एक पेट्रोल पंप पे पहुंचता है तो वहां एक रशियन गैंग के 3 लोग भी पहुंचते हैं जिनका लीडर लोसेफ होता है और उसकी नजर जॉन विक की मस्टैंग कार पे पड़ती है, जिसे खरीदने के लिए वो जॉन विक से उस कार का प्राइस पूछता है। तो जॉन उसे ये कार बिकाऊ नहीं है बोलकर वहां से निकल जाता है, जिस बात से लोसेफ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गैंग के साथ उसी रात को जॉन के घर घुसकर उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई कर उसे घायल कर देता है और उसके डॉग को जान से मार देता है, ना जानते हुए कि वो डॉग जॉन के वाइफ की आखिरी निशानी है। और जॉन की मस्टैंग कार चोरी कर वहां से निकल जाता है। अब लोसेफ उस मस्टैंग कार को लेकर एक चॉप शॉप पहुंचता है जहां उस शॉप के ओनर ओरेलियो को कार का व्हीकल नंबर और नए पेपर्स बनाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि ओरेलियो उसके पिता वीगो के अंडर काम करता है और वीगो न्यूयॉर्क शहर के रशियन माफिया का हेड होता है। ओरेलियो उस मस्टैंग कार को देखकर जब लोसेफ से कार के मालिक के बारे में पूछता है तो लोसेफ को उस कार के मालिक से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके डॉग को मारने की बात कहकर हंसने लगता है। अब क्योंकि लोसेफ को नहीं पता था कि उस कार का ओनर कौन है, पर ओरेलियो समझ गया था कि वो जॉन विक की ही कार है, इसलिए वो लोसेफ को तुरंत उस कार को लेकर अपनी शॉप से बाहर निकल जाने को कहता है। पर लोसेफ जब ओरेलियो को अपने बाप का नौकर कहता है तो ओरेलियो उसे घूसा मारकर बाहर निकाल देता है। अब इधर जॉन विक को होश आते ही वो अपने डॉग का फ्यूनरल करके उसी चॉप शॉप पहुंचता है जहां उसे ओरेलियो से पता चलता है कि उसकी कार लोसेफ टेरासोव ने चोरी की है, जो कि वीगो टेरासोव नाम के एक रशियन माफिया का बेटा है। और ये बात जानकर जॉन ओरेलियो की शॉप में से एक कार लेकर वापस अपने घर निकल जाता है। उधर वीगो ओरेलियो को कॉल करके अपने बेटे लोसेफ को घूसा मारने की वजह पूछता है तो ओरेलियो उसे बताता है कि लोसेफ ने जॉन विक की कार चोरी की है और उसके डॉग को भी मार डाला है, जिस बात से वीगो भी शॉक्ड रह जाता है जैसे ओरेलियो हुआ था, क्योंकि उसके बेटे ने जॉन के डॉग को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी होती है। अब लोसेफ इस बात से अनजान कि उसने किस आदमी से पंगा ले लिया है। जब अपने पिता वीगो के पास पहुंचता है तो वीगो पहले तो लोसेफ की पिटाई करता है और फिर बताता है कि हम आज जो कुछ भी है वो उस आदमी की वजह से है जिसका नाम जॉन विक है। जॉन विक एक हॉटशॉट कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो पहले हमारे लिए काम करता था, जो अपने फोकस, डिटर्मिनेशन और विल पावर की वजह से पूरे अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स के बीच जाना जाता है, जो आज तक अपने मिशन में कभी फेल नहीं हुआ। कुछ साल पहले जॉन विक ने जब अपने वाइफ
वाइफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के काम से रिटायरमेंट लेने की बात कही तो हमने उसे बूगीमैन को मारने का एक ऐसा टास्क दिया जिसे करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। पर जॉन ने बूगीमैन को मारकर यह साबित कर दिया कि असली किलर वही है। और उस दिन जॉन ने जितने लोगों को मारा उतने आज तक के हिस्ट्री में किसी ने नहीं मारे होंगे। और कुछ समय पहले ही जब उसकी वाइफ हेलन कैंसर से जूझ रही थी तब उसने जॉन को अपनी एक आखिरी निशानी के तौर पर एक डॉग गिफ्ट किया जिसे तुमने मार दिया। इसीलिए जॉन अब तुम्हारे पीछे जरूर आएगा और तुम सिर्फ तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। उधर जॉन विक अपने वाइफ के दिए उस आखिरी तोहफे डेजी को खोने के बाद पूरी तरह टूट जाता है और वापस वही जॉन विक बन जाता है जो वो 4 साल पहले था। अब जॉन की जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद होता है, लोसेफ को जान से मारना, जिसके लिए वो अपने बेसमेंट में रखे सारे वेपन्स और कॉइन्स निकालने लगता है जो उसने कई साल पहले जमीन में गाड़ रखे होते हैं। इसी बीच जॉन को वीगो का कॉल आता है जहां वीगो जॉन की वाइफ के डेथ के पीछे अपना दुख जताता है, पर अपने बेटे की इस हरकत के पीछे माफी मांगने के बजाय एक्सक्यूजेस देने लगता है। तो जॉन विक फोन काट देता है और वापस अपने काम में लग जाता है। उधर वीगो जब ये समझ जाता है कि जॉन विक अब पीछे हटने वाला नहीं है तो वो अपने पास मौजूद सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को लोसेफ की सिक्योरिटी में लगा देता है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को जॉन को मारने उसके घर भेज देता है। अब जॉन क्योंकि माफिया वीगो की चाल से वाकिफ था इसलिए वो उन सब कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के घर में घुसते ही सबको एक एक कर मार गिराता है। और इसी बीच नॉइस कंप्लेंट की वजह से वहां पुलिसमैन जिमी पहुंच जाता है जो जॉन विक और उसके काम करने के तरीके को अच्छी तरीके से जानता था। इसलिए वो जॉन के पर्सनल मैटर में दखल ना देकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। अब जॉन अपने घर में मारे गए सभी किलर्स की बॉडी और सबूत को ठिकाने लगाने का काम अंडरवर्ल्ड क्लीनिंग सर्विस को दे देता है। अब वीगो अपने आदमियों के मारे जाने की खबर सुनकर जॉन के पुराने दोस्त मार्कस के पास पहुंचता है और उसे जॉन विक को मारने के बदले में $2 मिलियन देने का ऑफर करता है, जिस ऑफर को मार्कस तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और अपने वेपन्स निकालकर सीक्रेटली जॉन विक का पीछा करने लगता है। इधर जॉन लोसेफ की लोकेशन पता करने के लिए कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचता है जो एक्सक्लूसिवली अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स के स्टे और पार्टी के लिए बना होता है, जहां का सिर्फ एक ही रूल होता है कि कोई भी क्रिमिनल किसी दूसरे क्रिमिनल को कॉन्टिनेंटल होटल में नहीं मार सकता। अब होटल के रिसेप्शन पे चारोन जो गेस्ट को रिसीव करता है जॉन विक को देखकर उसे पहचान लेता है और उसे गोल्ड कॉइन के बदले एक रूम दे देता है और काफी शालीनता से जॉन विक का कॉन्टिनेंटल होटल में वापस आने पे स्वागत करता है। अब जॉन होटल के मालिक विंस्टन के पास पहुंचता है जहां विंस्टन जॉन को 4 साल बाद देखकर उसका वेलकम करता है और जॉन के पर्सनल मैटर की बात सुनकर विंस्टन उसे इनडायरेक्टली बारटेंडर की मदद से लोसेफ की लोकेशन बता देता है जो कि रेड सर्कल में गार्ड्स की हैवी प्रोटेक्शन में होता है। और लोसेफ को रेड सर्कल में रखने का प्लान उसी के पिता वीगो का होता है ताकि जॉन लोसेफ को ढूंढता हुआ नाइट क्लब रेड सर्कल में पहुंचे और वहां हैवी सिक्योरिटी द्वारा मारा जाए। और जॉन बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा वीगो ने प्लान किया था, पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि जॉन रेड सर्कल में मौजूद सिक्योरिटी द्वारा मारे जाने के बजाय उन सबको हेडशॉट मारता हुआ लोसेफ तक पहुंच जाता है, पर लोसेफ किसी तरह वहां से भाग निकलता है। और रेड सर्कल में जॉन लेफ्टिनेंट किरिल से फाइट करते वक्त घायल हो जाता है और किसी तरह वापस कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचकर डॉक्टर से अपनी इंजुरीज पे स्टिचेस लगवा लेता है और आगे की जंग जारी रखने के लिए कुछ मेडिसिन भी ले लेता है और अपने रूम में सोने चले जाता है। अब उसी होटल में पर्किंस भी होती है जिसे वीगो ने पैसे डबल करने का ऑफर दिया होता है अगर वो कॉन्टिनेंटल होटल का रूल तोड़कर जॉन को उसके रूम में मार देती है तो। और पर्किंस जब रात में जॉन के रूम में उसे मारने पहुंचती है तो वहीं उस होटल के सामने वाली बिल्डिंग पे घात लगाए बैठा मार्कस अपनी स्नाइपर से पर्किंस को देख लेता है तो वो जॉन के रूम में मिसफायर कर उसे अलर्ट कर देता है
और जॉन की नींद खुलते ही वो पर्किंस को अपने ऊपर हमला करते देखता है तो उसे मारकर घायल कर देता है और उसे जान से मारने के बदले में वीगो के सीक्रेट लॉकर की लोकेशन निकलवा लेता है जो कि न्यूयॉर्क के एक चर्च में होती है। अब जॉन पर्किंस को बैरी के हवाले कर वहां से चर्च के लिए निकल जाता है, पर पर्किंस बैरी के हाथ से छूट जाती है और बैरी को उसी होटल में मारकर वहां से निकल जाती है। अब जॉन उस चर्च में पहुंचते ही वहां मौजूद हिटमैन्स को मारता हुआ फेक फादर तक पहुंचता है और उसे घायल कर चर्च में मौजूद सीक्रेट लॉकर की लोकेशन तक पहुंचता है जो कि बेसमेंट में होती है और वहां मौजूद वीगो के सारे पैसे, पेपर्स और सबूत को आग लगा देता है और वही बाहर छिपकर वीगो के आने का वेट करता है। अब वीगो के चर्च पे पहुंचते ही जॉन उस पर हमला कर देता है और उसके सिक्योरिटी के लोगों को मारता हुआ आगे बढ़ता है, पर वीगो के लोग उसे एक कार से टक्कर मारकर घायल कर देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। अब वीगो अपने सारे सबूत और पैसों को जॉन द्वारा जलाए जाने पर जॉन पे बहुत गुस्सा होता है और अपने बॉडीगार्ड्स को उसे मारने का ऑर्डर देकर वहां से निकल जाता है। पर वही मार्कस एक बार फिर सही वक्त पर वहां पहुंचकर जॉन को बचा लेता है और जॉन वहां मौका पाते ही दूसरे बॉडीगार्ड्स को मारकर वीगो तक पहुंच जाता है और उसे जान से मारने के बदले में लोसेफ की लोकेशन निकलवा लेता है। अब जॉन उस सेफ हाउस की लोकेशन पे पहुंचकर वहां मौजूद सारे स्नाइपर्स को मारकर लोसेफ तक पहुंच जाता है और लोसेफ के कुछ कहने के पहले ही गुस्से से उसे शूट कर वहां से निकल जाता है। अब वीगो को क्योंकि पहले ही समझ आ चुका था कि जॉन को रोक पाना अब नामुमकिन है, इसलिए उसने अपने बेटे की लोकेशन जॉन को दे दी थी और अपने बेटे के मारे जाने की खबर सुनकर उसके फ्यूनरल का इंतजाम करने की तैयारी करता है। इधर जॉन लोसेफ को मारकर वापस कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचकर जब चेकआउट करता है तो चारों जॉन को उसके रूम में पिछले रात हुए हमले की भरपाई करने के लिए एक ब्रांड न्यू शेवलेट कार अपने होटल की तरफ से गिफ्ट करता है। अब जॉन उस कॉन्टिनेंटल होटल के जेस्चर से बहुत खुश होता है और वो कार लेकर अपने दोस्त मार्कस के पास उसे थैंक यू कहने पहुंचता है क्योंकि मार्कस ने वीगो के कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाकर जॉन को मारने के बजाय उसे बचाता रहा। तो मार्कस जॉन को अपना ध्यान रखने की बात कहकर वहां से निकल जाता है। अब क्योंकि पर्किंस जॉन को मार्कस के साथ देख लेती है तो उसे समझ आता है कि मार्कस ने ही जॉन को दोनों बार बचाया था और ये बात पर्किंस वीगो को बता देती है। तो वीगो अपने लोगों के साथ मार्कस के घर पहुंच जाता है और उसे जॉन को बचाने के बदले में उसे मौत की सजा दे देता है और जॉन को मार्कस के मरने की खबर देकर उसे एक साजिश के तहत मार्कस के घर बुला लेता है जिसके घर के बाहर पर्किंस घात लगाए बैठी होती है ताकि जॉन के वहां पहुंचते ही उसे मारा जा सके। पर तभी पर्किंस को कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर विंस्टन की तरफ से एक जरूरी मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है जिसे पर्किंस मना नहीं कर सकती थी। अब क्योंकि पर्किंस ने कॉन्टिनेंटल ग्राउंड में हैरी को मारकर वहां का रूल तोड़ा था जिसकी सजा में विंस्टन उसे एग्जीक्यूट करवा देता है और अंडरग्राउंड क्लीनिंग सर्विस को बुलाकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगवा देता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन जब मार्कस के घर पहुंचता है, मार्कस मर चुका था और वहां से वीगो भी निकल चुका था। तभी विंस्टन जॉन को कॉल करके उसे इनडायरेक्टली वीगो का हेलीकॉप्टर से भागने का प्लान बता देता है। अब जॉन उसके उस हेलीकॉप्टर से निकलने के पहले ही वहां पहुंच जाता है और उसे सिक्योरिटी दे रही दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है और वीगो के कार में मौजूद सभी बॉडीगार्ड्स को एक एक कर मार गिराता है और आखिरी में अकेला वीगो ही बचता है। अब वीगो जॉन को बिना किसी हथियार के फाइट करने की बात कहता है तो जॉन रेडी हो जाता है, पर इस फाइट में वीगो जब हारने लगता है तो वो अपना चाकू निकालकर जॉन को घायल कर देता है, पर जॉन किसी तरह उसके चाकू से ही उसको मारने में सफल हो जाता है और अपने दोस्त मार्कस की मौत का बदला ले लेता है। अब जॉन घायल अवस्था में एक करीबी एनिमल
एनिमल क्लिनिक पहुंच जाता है, जहां वो खुद से ही अपने चोट पे स्टिचेस लगाने लगता है और वहां एक पिटबुल पपी को देखकर उसे छुड़ा लेता है और अपने साथ लेकर उसी ब्रॉडवे से गुजरता है जहां वो आखिरी बार अपनी वाइफ के साथ डेट पे गया था। इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए कुछ शानदार फिल्मों की एक्सप्लेनेशन लाते रहें। थैंक यू।